गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको लेसन 12 ए विजिट टू एन आइलैंड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ इस लेसन में लेखक ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सौंदर्य के विषय में लिखा है और उनकी विशेषताओं के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केवल अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अनेकों वन्य जातियाँ और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ कई वर्ग के जैसे मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप वर्ग के प्राणी और एम्फीबियंस यानी उभयचर वर्ग के जंतु, ये सभी यहाँ पाए जाते हैं। और 200 से अधिक यहाँ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और कई एंडेमिक कल्चर्स जो कि पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते धरती पर, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पर्यावरणविदों का यह भी कहना है कि यह संसार के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ कई बायोडाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, कई जैव विविधताएं हैं जिनमें बहुत सारे जंतु एक ही जगह पर रहते हैं और जिनमें बर्ड्स, प्लांट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स ये सभी प्राणी हैं। और ये इकोसिस्टम के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट भी यहीं पर हैं। फिर लेखक कहते हैं कि एक वन आफ्टरनून वो जब वन में थे, मतलब वहाँ पर जो जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पेड़ों की जो कैनोपी है उनमें से प्रकाश जो है सुबह आ रहा है और वहाँ पर उन्होंने अम्ब्रेला लाइक कैनोपी से बर्ड्स की चहचहाहट सुनी और वहाँ जो वुड पैकर्स हैं और जो बर्ड्स हैं वहाँ पर उनकी जैसे कि पार्किट्स, पिजन्स, बारबेट्स, उन सब की ध्वनियाँ सुनी और वहाँ पर उन्होंने, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, वी स्पेंट ए लॉन्ग टाइम एट द ट्री एंड सॉ ए कैट स्नैक। उन्होंने एक कैट स्नैक भी देखा। 4 स्पेसीज ऑफ लिजर्ड्स, जो छिपकली जैसी 4 जातियाँ हैं, उनकी प्रजातियाँ, उनको भी उन्होंने वहाँ देखा और बहुत सारे वन्य जीवों को उन्होंने वहाँ पर देखा था। बट द रेन फॉरेस्ट इज़ वन ऑफ द सेवरल इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम। रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे इकोसिस्टम भी हैं। रेन फॉरेस्ट के अलावा वहाँ मैनग्रोव बेल्ट भी है और मैनग्रोव ट्रीज़ जो होते हैं, जो वहाँ पर उगने वाले पेड़ होते हैं, मैनग्रोव ट्रीज़ कहते हैं, जो कि हमारे ऑर्डिनरी ट्रीज़ से अलग होते हैं। ऑर्डिनरी ट्रीज़ के लिए जलवायु और जो विशेषताएं हैं वो अलग होती हैं और मैनग्रोव ट्रीज़ के अलग होती हैं। मैनग्रोव ट्रीज़ जो हैं वो सॉल्टी सॉइल में उगते हैं और सी वाटर उनके लिए होता है, तो सी वाटर से वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो हवा में लटकती हैं और ऑक्सीजन लेती हैं और इसी से वो ऑक्सीजन की पूर्ति भी करती हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट अपने लार्जेस्ट प्रीडेटर्स यानी कि शिकारी प्राणी और सरीसृप वर्ग के जंतुओं के विषय में भी जाने जाते हैं। यहाँ के क्रोकोडाइल्स जो पाए जाते हैं, मगरमच्छ, वो 7 मीटर तक की लंबाई के होते हैं और अपनी इस बड़ी साइज की बावजूद भी वो बहुत तेज़ दौड़ सकते हैं और वो बड़ी यहाँ पर जो प्रीडेटर मछलियाँ हैं उनको खाते हैं, जो कि मानव के लिए बहुत सहायक हैं। और यहाँ कछुओं की जो सी टर्टल्स हैं, समुद्री कछुए, उनकी 4 जातियाँ हैं, ग्रीन, ऑलिव रिडली, हॉक हिल एंड जियांट लेदरबैक, जिनका वेट कम से कम 1000 किलोग्राम होता है। सी टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स, ये यहाँ मैनग्रोव बेल्ट में पाए जाने वाले 2 विशेष प्राणी होते हैं और जिनमें सी टर्टल्स अक्टूबर से मार्च तक आइलैंड्स में नेस्टिंग सीजन होता है उनका, यानी कि वो अंडे देते हैं और ज़मीन में गड्ढा खोदकर 100 से 200 अंडे देते हैं और उनको वो ढक देते हैं फिर, और लगभग कुछ समय बाद उनके जो बेबी टर्टल्स वहाँ से निकलते हैं, तो वो 60 डेज़ के बाद वहाँ से निकलते हैं और उनका साइज़ लगभग एक इडली के जैसा और कुछ भारी होता है। और एक खासियत और है सी टर्टल्स की, जो फीमेल सी टर्टल्स होती हैं वो कई सालों बाद जब दोबारा वहाँ पर नेस्टिंग सीजन में आती हैं, तब भी वो उसी जगह पर अंडे देती हैं जहाँ पर उन्होंने पहले दिए थे। तो ये सब
उनकी मानव से अधिक कार्य क्षमता को दर्शाता है। और इनमें मेल्स और फीमेल्स जो में जीन्स और क्रोमोसोम से डिसाइड होते हैं। रिसेंटली स्टडीज़ ने ये बताया है कि इनमें कौन सा गर्ल या बॉय यानी कि फीमेल होगा या मेल बच्चा होगा, ये टेम्परेचर डिसाइड करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि नेचर रेगुलेट्स, क्योंकि मदर नेचर रेगुलेट्स द नेस्ट टेम्परेचर सो एज टू प्रोड्यूस द राइट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। मदर नेचर ही उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं जिससे कि सही संख्या में मेल्स और फीमेल्स इसमें पैदा होते हैं। बियॉन्ड द ब्यूटीफुल बीचेस, सुंदर बीचों के अलावा ये अपनी कोरल रीफ्स के लिए भी जाना जाता है और इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ 4 लेयर होती हैं इकोसिस्टम की, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, बीच एंड रीफ। ये इसकी 4 बेल्ट्स होती हैं और इसको हम वन ऑफ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी के रूप में संसार भर में जानते हैं। तो इसके मैं अब आपको वर्ड मीनिंग पहले क्लियर कर दूं। फर्स्ट है जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट माने जंतु विज्ञानी, ए साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर, जो जंतुओं और उनके बिहेवियर का अध्ययन करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्टडीज द ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस यानी मानव जाति की नस्लों का अध्ययन करता है। इकोलॉजिस्ट, ए पर्सन हु स्टडी द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर, वो व्यक्ति जो कि पर्यावरण में रहने वाले पौधों और जंतुओं के बीच जो संबंध है उनकी विषय में स्टडी करता है। बायोडाइवर्सिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स विच मेक्स ए बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, यानी कि प्राणियों और पौधों का वो संतुलन जो कि पर्यावरण में रहता है। आर्किपेलागो, एक ग्रुप और चेन ऑफ आइलैंड्स, यानी कि आइलैंड्स की जो चेन होती है या ग्रुप होता है उसे कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स फाउंड इन एबंडेंस, यानी बहुतायत मात्रा में इंसेक्ट्स, प्लांट्स या एनिमल्स का पाया जाना, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम, द इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया विद देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में प्लांट्स और एनिमल्स का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, ये इकोसिस्टम कहलाता है। पैराकीट्स, स्मॉल टू मीडियम साइज स्पीसीज ऑफ पैरट्स, तोते की छोटी और मध्यम साइज की जो स्पीसीज होती हैं। बार्बेट्स, टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एक तरह की बर्ड्स होती हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती हैं, गर्म जलवायु वाले देशों में। ह्यूमस पैक्ड ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड कंपोज्ड ऑफ सॉइल विच कंसिस्ट ऑफ डिकेड वेजिटेशन, जो ह्यूमस वाली ज़मीन होती है, दोमट मिट्टी वाली, उसको कहते हैं। मैनग्रोव, ट्रॉपिकल ट्रीज़ होते हैं विच ग्रो इन स्वैम्पी एरिया, जो दलदली वाले इलाकों में जहाँ रिवर सीज होते हैं उन पर पाए जाते हैं। आगे एरियल मीन्स रेफर्स टू रूट्स, यहाँ रूट्स से मतलब है इसका जो अर्थ या वाटर के ऊपर उगने वाले प्लांट्स पर आती हैं। फेटल मीन्स एंडिंग इन डेथ, यानी कि जो घातक हो। टेरेस्ट्रियल माने स्थल जीव जो टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहते हैं। नेक्स्ट स्क्रैम्बल, मूव क्विकली एंड ऑकवर्डली, तेज़ी से और एक अजीब तरीके से चलना। जीन्स मीन्स सीक्वेंस ऑफ डीएनए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स बाई विच ऑफ स्प्रिंग्स एनिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स, जीन्स के द्वारा ही संतान में अपनी पीढ़ी के लक्षण जाते हैं। क्रोमोसोम्स, माइक्रोस्कोपिक जीन कैरिंग स्ट्रक्चर, सूक्ष्म जीविक जीन कैरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लिविंग सेल्स के न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं, यानी कि उनके केंद्रक में पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स जो होती हैं शैलो ओशन हैबिटेट्स होती हैं जो कि कोरल के सीक्रेशन से पाई जाती हैं, जो कि दैट आर रिच इन लाइफ। नेक्स्ट कैलाइडोस्कोप फ्रीक्वेंटली स्विफ्टली चेंजिंग पैटर्न्स एंड कलर्स, जो तेज़ी से पैटर्न और कलर बदलता है उसे हम कैलाइडोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट अब इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस में पहला है द पोइटिक नेम गिवन टू द अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए पोइटिक नेम क्या दिया गया है? तो एमराल्ड आइलैंड्स, आइलैंड्स ऑफ पैराडाइज, बोथ ए एंड बी, तो दोनों ही इसके नाम हैं, तो यहाँ बोथ ए एंड बी पर टिक करेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इसका सही आंसर है, संसार के हॉटस्पॉट्स में से एक है। नेक्स्ट, मैनग्रोव ट्रीज हैव स्पेशल ऑर्गन। मैनग्रोव ट्रीज में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनको साल्टी लाइफ्स में जीने के लिए अनुकूलता देते हैं। द नेस्टिंग सीजन ऑफ सी टर्टल इज़ फ्रॉम,
सी टर्टल का नेस्टिंग सीजन यानी कि अंडे देने का समय जो रहता है वो अक्टूबर से मार्च तक रहता है आइलैंड में। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स इसमें पूरे करने हैं जो वो चैप्टर में ही दिए गए हैं, इसमें उसमें से भरे गए हैं ये। द वाटर ऑफ दीज आइलैंड्स आर क्रिस्टल क्लियर। आइलैंड का वाटर जो आइलैंड्स में पानी है वो क्रिस्टल क्लियर है। सो वी आर एबल टू सी कोरल एंड फिशेस फ्रॉम द सरफेस विदाउट हैविंग टू डाइव अंडर वाटर। जिससे कि मछलियाँ या कोरल्स जो ऊपर से ही दिखाई देते हैं। द मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड एडजॉइनिंग क्रीक्स आर द होम ऑफ द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मैनग्रोव फॉरेस्ट और जो आसपास के जो क्रीक्स हैं वो क्रोकोडाइल्स का निवास स्थल हैं। द रेन फॉरेस्ट इज जस्ट वन ऑफ द सेवरल इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स ऑफ द टिपिकल अंडमान निकोबार आइलैंड्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स हैं। द रियल वैल्यू ऑफ द अंडमान एंड निकोबार गोज़ फार बियॉन्ड देयर ब्यूटी। अंडमान निकोबार का जो अधिक महत्व है वो उसके सौंदर्य से भी ज़्यादा है। रेन फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट बायोडिवर्सिटी ऑफ एनी इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। रेन फॉरेस्ट में संसार की किसी भी इकोसिस्टम से यहाँ अधिक बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधताएँ पाई जाती हैं अंडमान और निकोबार में। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है और सेकंड पार्ट में हम आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स और लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।